एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का और बीएचयू के चाहने वालों का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। बीएचयू की तरफ से जो भी अपडेट आती है वो अपडेट हम आपको समय पर और सही अपडेट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज एक ऐसी अपडेट आ रही है जो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही दुख पहुंचाने वाली है। वैसे इस अपडेट का अंदाजा मुझे अच्छे ढंग से था और मैं कुछ सवाल भी बीएचयू के अलग अलग डिपार्टमेंट से करने वाला था आरटीआई के माध्यम से, लेकिन इस बीच अखबारों में भी ये खबरें वायरल होने लगी हैं कि बीएचयू का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि बीएचयू में यूजी और पीजी की 3000 सीटें पहली बार खाली दिखाई पड़ रही हैं। अब बीएचयू जैसे संस्थान में जिसके प्रोफेसर्स, जिसके टीचर्स इतने क्वालिटी के हैं और वो अच्छे ढंग से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, अच्छे ढंग से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लाखों बच्चों का, हजारों की मैं बात नहीं कहूंगा, लाखों बच्चों का सपना होता है बीएचयू के अलग अलग कोर्सेज में पढ़ने का, और जिसका वो सपना पूरा होता है वो बहुत खुश होता है, जिसका वो सपना नहीं पूरा होता है वो टूट जाता है। और अगर वैसे विद्यार्थियों को यह देखने को मिलेगा कि बीएचयू में यूजी और पीजी की 3000 सीटें खाली रह जाती हैं, तो जरूर वो सवाल उठाना चाहेंगे। जरूर उनके मन में सवाल उठेगा कि ये 3000 सीटें क्यों खाली हैं, क्या बीएचयू की क्वालिटी डाउन हो गई इस वजह से 3000 सीटें खाली हैं, या फिर कोई और मामला है। तो इस मामले को एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा सभी लोगों तक और बीएचयू के प्रशासन तक भी ये चीजों को पहुंचाइएगा, क्योंकि बीएचयू का प्रशासन जो है सही चीजों में डिसीजन लेने के अलावा जितनी भी उल जुलूल की हरकतें हैं वो करने में ज्यादा खुश हैं। जैसा कि आपके सामने अभी फिलहाल कन्वोकेशन का मुद्दा है जिसमें अफिलिएटेड कॉलेज के छात्र छात्राओं को बाहर किया जा रहा है, और इस लड़ाई को हम आपके लिए जरूर लड़ेंगे, बस हमारे साथ बने रहिएगा। तो इस खबर को सबसे पहले हम ध्यान देते हैं और इसी खबर की एनालिसिस हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स को भी चीजें समझ में आएंगी और प्रशासन को थोड़ा सा गाली भी समझ में आएगा। बीएचयू में यूजी और पीजी की 3000 सीटें पहली बार खाली, हर साल फुल हो जाती थी सीटें। इस बार मुख्य परिसर में 1400, कॉलेज में 1623 सीटें खाली, वजह काउंसलिंग में देरी। रीजन क्या है? काउंसलिंग में डिले। पूरा खबर सुनिए। बीएचयू मुख्य परिसर और संबद्ध कॉलेज में यूजी और पीजी में दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं इस सत्र में 3000 से अधिक सीटें खाली रह गईं, परिसर में 1400 जबकि कॉलेज में 1623 सीटें अभी तक नहीं भर पाई हैं। यह स्थिति तब है जब विश्वविद्यालय सीटें भरने के लिए मॉपअप राउंड भी चला चुका है। इसके बाद भी जितनी सीटें थी उतने विद्यार्थी नहीं मिल पाए। इसके पीछे की वजह काउंसलिंग में देर से शुरू होना और तकनीकी खामियां मानी जा रही हैं। बीएचयू से जुड़े 4 कॉलेज हैं जहां यूजी और पीजी में वाराणसी समेत देश के विभिन्न जगहों से आने वाले विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। पहले मुख्य परिसर और कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की ओर से कराई जाती थी। पिछले कुछ साल से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसा कि एनटीए के पास प्रवेश की जिम्मेदारी है। ऑनलाइन आवेदन से लेकर प्रवेश परीक्षा और परिणाम आने के बाद काउंसलिंग भी एनटीए के नियमानुसार कराई जा रही है। इस बार अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो गई थी। नियमानुसार अभ्यर्थियों को काउंसलिंग लेटर भेजा गया, ऑनलाइन प्रक्रिया भी कराई गई। इसके बाद प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया। अब चारों महाविद्यालयों में यूजी की 3389 सीटों में से 926 और पीजी की 2045 सीटों में से 697 सीटें खाली हैं। ये एक बड़ा डिमेरिट है बीएचयू के कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड वाइस चांसलर के लिए कि 697 सीटें 2000 सीटों में से खाली रह जाती हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 30 से ज्यादा % की सीटें जो है वो आपकी खाली रह गई। आपके लिए शर्म की बात है, सोचना चाहिए आपको। जो विषय नहीं था वो भी दे दिया गया। कॉलेजों में मॉपअप राउंड में दाखिले की प्रक्रिया के दौरान बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें काउंसलिंग लेटर दे दिया गया। ये सारी चीजें हैं। चलिए ठीक है, हटते हैं, हम इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुख्य परिसर में संकायों में भी सीटें खाली हैं, इसको भी ध्यान दे लीजिए। सूत्रों के अनुसार संकायों में लगभग 10,000 में से 800 सीटें और पीजी में 7,000 में से 600 सीटें खाली हैं, यानी मेन कैंपस में भी सीटें खाली चली जा रही हैं। अब हमारे सामने है बीएचयू के परीक्षा नियंत्रक यानी एग्जाम कंट्रोलर। इन भाई साहब का जो बयान है वो सुन के आपको भी शर्म आ जाएगा। इनका कहना है कि मुख्य परिसर के साथ ही कॉलेजों में हर साल सीटें खाली रह जाती हैं। ये किस तरीके का बेहुदा जवाब है कि हर साल सीटें खाली रह जाती हैं इसलिए इस साल भी सीटें खाली रह जाएंगी। दुनिया जो है प्रगति कर रही है, धरती से चंद्रमा पर जा रहा है भारत। हर देश प्रयास कर रहा है कि हम चंद्रमा पर चढ़ें, थोड़ा प्रगति करें, और ये भाई साहब एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हाँ ठीक है हर साल खाली रह जाती है इसलिए इस साल और खाली रह गई। ये एक इनका बेहुदा सा जवाब। इस बार कॉलेजों में थोड़ी ज्यादा सीटें खाली रह गई। कितना प्यार से जवाब दे रहे हैं कि इस बार कॉलेजेज में थोड़ी ज्यादा सीटें खाली रह गई। दरअसल कुछ छात्रों ने अपना दाखिला निरस्त करा दिया है।
अब मैं पूरे मामले का विवरण जो है वो अपने अनुसार, जो मैंने पूरे महीने भर 2 महीने काउंसलिंग देखी और पूरा परीक्षा देखा है, मैं आपको एक साथ बता देता हूं। और सारे विद्यार्थी इस चीज को जानते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बीएचयू ने अपने मनमानेपन की वजह से, ये सारी सीटें बीएचयू के मनमानेपन की वजह से खाली हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया चली, इनकी तकनीकी खामियों के साथ साथ, और उसके बाद जब मॉपअप राउंड वगैरह की प्रक्रिया चल रही थी तो इन्होंने एक राउंड काउंसलिंग चलाने के बाद वाइस चांसलर का एक तानाशाही भरा निर्णय आता है और उस निर्णय में कह दिया जाता है कि आपको इस डेट तक काउंसलिंग अब बंद कर देनी है। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि काउंसलिंग आप किसके लिए चला रहे हैं? विद्यार्थियों के लिए चला रहे हैं। ये सीटें किसके लिए हैं? विद्यार्थियों के लिए है। तो आपकी गलती के कारण अगर काउंसलिंग देर हो गई तो क्या उसको जल्दी बंद करने से बेहतर नहीं था कि 5 से 10 दिन और काउंसलिंग चलाते और मॉपअप राउंड की बची हुई सीटों को भर लेते? पहले तो आप क्वालिटी को डाउन कर रहे हैं, सबसे लेट काउंसलिंग करा रहे हैं, जो टॉप बच्चे हैं वो इधर उधर चले जा रहे हैं, कहीं परेशान हो जा रहे हैं, कुछ उम्मीद ही छोड़ दे रहे हैं कि जाने दो, अब बीएचयू जाना ही नहीं है। बीएचयू को जो ये धक्का लग रहा है, इस धक्के का जवाबदेह कौन है? इस धक्के का जवाबदेह सिर्फ बीएचयू के उन कुर्सियों पर बैठे वो आला अधिकारी हैं, जिसमें कुछ प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। उन सभी जो लॉबी पूरी बनी हुई है, ये पूरी लॉबी जिम्मेदार है। और इसका काट क्या है? तो सभी विद्यार्थी और इस तरीके के जो भी लोग हैं, क्योंकि इनका ईमान नहीं जगेगा। ये 1000 सीटें खाली रह जाएंगी, इनका ईमान जब अब तक नहीं जगा, जब इस तरीके का बेहुदा जवाब दे रहे हैं, तो इनसे जवाब यार स्टूडेंट्स को मांगना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स बीएचयू में पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में और इन मुद्दों को लेकर के भी जवाब मांगो यार। कहीं भी जरूरत पड़े, क्लास में भी उठ करके टीचर से पूछ दो। इन बातों को बार बार पिंच करो पूरे विश्वविद्यालय के उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से कि सर क्यों सीटें खाली रह गई, जरा इस पर भी कोई एक इथिक्स दे दीजिए। इस पर भी आप लोग इथिक्स पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसमें बता दीजिए कि कौन सा इथिक्स फॉलो हुआ है कि तमाम सीटों को खाली रह दिया गया, तमाम बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए आपके अकॉर्डिंग। तो ऐसे सवाल करिएगा आप लोग। बहुत ज्यादा लेक्चर देना और बहुत ज्यादा कुछ बताना मैं इस पे सही नहीं समझता हूं। अपने एंड से तो सबसे अधिक अगर कोई प्रयास कर सकता है, मैं सोचता हूं कि अगर बीएचयू के अगर जितने भी बच्चे प्रयास कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कोई प्रयास करे तो वो मैं प्रयास करूं। ये सोच हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए बीएचयू को लेकर के। और अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की बगिया को लेकर के आपके अंदर ये सोच डेवलप हो जाएगी तो डेफिनेटली जीवन में आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे और अपने बीएचयू के लिए भी, जो बीएचयू आपको बहुत कुछ दे रहा है, उस बीएचयू को आप कुछ छोटा अपना योगदान दे सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, उम्मीद करता हूं, और स्टडी कैपिटल के साथ बने रहिएगा इसी प्रकार की सच्ची बातों के लिए, और ईमानदारी के साथ जुड़े रहेंगे तो स्टडी कैपिटल आपके साथ ईमानदारी के साथ जुड़ा रहेगा और बीएचयू की सारी खबरें आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।